भागीदारी उतना ही है। जेंट्स पहले लोग घर में महिला बैठी हुई रहती थी, क्या कि पर्दा महिला आगे काम बढ़ा, तैसे तैसे अपना सोच बढ़ा, तो आगे काम हो रहा है। बच्चे हमारे पढ़े लिखे हो गए, बीए पढ़े हुए हैं। जाती थी तो गांव के लोग बहुत कुछ कहते होंगे कि ऐसे औरत है साइकिल चला के घूमती है। और देखिए, बुरा नेत से नहीं लोग कहा, दिमाग में लोग कहेगा तो उसमें 10 ग्राम कम रहेगा तो हमारा शिकायत हो जाएगा। इसलिए हमारी बहू वजन करती है, बेटा सील करता है। तो अभी तो सब कुछ देख रेख अपने में हंसे, और साइना नेहवाल को बुलाए तो बैडमिंटन खिलवाए। माने वो बहुत अच्छी वहाँ, माने पहले था जो अमिताभ बच्चन जी से तो बहुत बड़ा प्रश्न था, लेकिन वहाँ जाने पर नहीं लगा कि जरा देखिए कितने मेडल और कितनी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कहे जाने वाली किसान चाची हैं, लेकिन इनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि चाची नहीं हमारी दादी लगेंगी। शुभकामनाएं दादी। कैसे सोचा कि ये जो किसान चाची का संघर्ष है, कैसे आपने शुरुआत की? हम तो अपने गरीबी दूर करने के लिए अपना काम किए, लेकिन हमारे काम को अच्छा लगा तो लोग हमारे काम को सराहनीय माने। अच्छा कहाँ, और कृषि में हम काम जो कर रहे थे ना, अपना खेती बाड़ी, सो कृषि सरकार द्वारा और हमको नवाजा गया, और कृषि से संबंधित हमारे काम को आगे बढ़ाया गया। हम भी कृषि से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए और कृषि खाद्य प्रसंस्करण पर ट्रेनिंग लिए और अचार का काम कर रहे हैं, और बच्चे भी इसी काम में लगे हुए हैं। कितना समय हो गया दादी? हम 2000 कृषि का काम तो हम 96 से कर रहे थे, लेकिन अचार का काम 2002 से कर रहे हैं। अच्छा, कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ रही, थोड़ा सा कुछ ऐसा बताइए। लाइफ तो बहुत ख़राब चला, लेकिन जब आपको कठिनाई होगा ना, तबे कोई आदमी आगे बढ़ता है। जब सुख आदमी को मिलेगा तो कमाने का कोई ज़रूरत नहीं है, परेशानी ज़्यादा उठाने का। जब आदमी को कठिनाई होता है, हर चीज़ से दिक्कत होता है, तो उसको संघर्ष करके लोग आगे बढ़ता है, कोई भी आदमी आगे बढ़ता है। अच्छा, कैसे सोचा कि आज अचार का काम शुरू करनी चाहिए या फिर खेती बाड़ी करनी चाहिए? क्योंकि लोग ये सोचते हैं ना कि सिर्फ काम पुरुष ही कर सकता है, सब काम महिलाएं नहीं कर सकती हैं। देखिए, सब कोई सोचता है। जिस समय हमको किसान श्री मिला, उस समय लोग भी यही कह रहा था, कृषि प्रधान देश है। लेकिन कृषि प्रधान देश है, सही है, लेकिन महिला का भी भागीदारी उतना ही है। जेंट्स पहले लोग घर में महिला बैठी हुई रहती थी, क्या कि पर्दा महिला को लोग ज़्यादा देता था। तो पति बाहर से खेत से काम करके अनाज को घर में रखते थे। उस समय भी महिला काम करती थी। वो अच्छा से भंडारण नहीं करेगी तो अनाज साल भर नहीं रहता। तो उस समय भी महिला उतना ही काम करती थी। लेकिन आज जो हो गया है से अभी जेंट्स लोग बाहर जाकर काम करते हैं। तो आप खेती कीजिएगा तो कोई भी लेबर महिला ही मिलती है, कहीं भी जेंट्स लेबर नहीं मिलता है, सब महिला ही मिलती है। लेकिन महिला एक ऐसी होती है कि कितना हो काम करेगी और 2 पैसा बाहर से कमा कर नहीं लाती है तो उस काम का मिना नहीं होता है। कोई नहीं कहता है कि महिला काम करती है। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है, जो 50% आरक्षण हुआ, तो आज हर विभाग में महिलाएं अपना आरक्षण के बदौलत अपना काम कर रही है, 2 पैसा कमा रही है। तो आज लोग महिला का बहवारी लूट रहा है कि महिला भी काम करती है, घर का भी काम करती है, अपने ड्यूटी पर को सही से काम करती है, वो कभी भी थकती नहीं है। उसको पति क्या खाएंगे, उनको भी नौकरी है तो उनको भी संभाल कर देती है, बेटा का पढ़ाई लिखाई है उसको भी संभाल कर देती है, और समय से अपने भी ड्यूटी करती है, आने पर भी काम करती है, क्या कि जानती है कि हम थक कर भी आए तो ये हमारा बेटा न खाएगा तो कैसे होगा, पति नहीं खाएंगे तो कैसे होगा। इसलिए महिला थकती नहीं है कभी, अपने काम को अच्छा से करती है, अपने परिवार को अच्छा से ले जाती है। शुरुआत कहीं ना कहीं छोटी हुई होगी, और छोटी शुरुआत से इतना बड़ा कारोबार करना। हाँ, शुरुआत तो छोटा, जब आप काम कीजिएगा तो वो बीरू अंबानी तो नहीं है जो बड़ा है तो बड़ा बड़ा सोच। जब छोटे से नीचे से किए तो पैसा भी कम था, सोच भी कम था। जैसे जैसे आदमी का
आगे काम बढ़ा, तैसे तैसे अपना सोच बढ़ा, तब आगे काम हो रहा है। बच्चे हमारे पढ़े लिखे हो गए, बीए पढ़े हुए हैं, तो कुछ हमसे कमी हुआ तो ये अपना संभाल करके अब सब चीज़। उस समय हमारे अचार बेच रहे थे तो उस समय जीएसटी सब नहीं था, रिटर्न फाइल सब नहीं, लेकिन बच्चा पढ़ा लिखा है। जैसे जैसे सरकार काम को आगे बढ़ाया, सोचा जो फलना होगा तब बिजनेस चलेगा, ऐसे होगा, तो बेटा सब कुछ कर रहा है। देखिए जो किसान चाची बगल में बैठी हैं, बड़े बड़े पदों से सम्मानित हैं, आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा, पद्मश्री से सम्मानित हैं, और एक छोटे से कारोबार से इतना बड़ा कारोबार करना। और सुनने में ये भी आता है कि आपने अपने कारोबार को साइकिल से चला के गांव-गांव अचार को बेच के अपने कारोबार को बढ़ाया। हाँ, हम अचार जब बनाए तो घर में थोड़ा ही कोई खरीदने आया। आज भी जहाँ जहाँ से एग्रीमेंट है वहाँ माल जाता है, तो हम साइकिल से पहले प्रचार किए, अचार बना करके घर घर हम अचार बेचे, मेला में बेचे, सब जगह। हमको खराब नहीं, कोई काम हम कर रहे ना तो दिल में नहीं खराब लगता था कि लोग हमको खराब कहता होगा। हमको यही था कि हम अपने बच्चे को गरीबी दूर करना था। हमको दिमाग में थोड़ा भी नहीं लग रहा ये काम कर रहा है तो लोग शिकायत करता होगा। ये आज भी हमको नहीं होता है कि फलना शिकायत करता है। किसी का चीज़ हम चुराने नहीं जाते हैं, किसी का गलत नहीं करने जाते हैं, कोई चीज़ उठा कर नहीं लाते हैं, तो हमको डर भय नहीं रहता है। हम अपने काम को कर रहे हैं, अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे अपना बेच रहे हैं। लोग आज भी पद्मश्री हो गए। किसान मेला में हम रहते हैं, अचार बेचते हैं, तो चाची कथी रौरा करे बारी, तो कथी करे बारी, सामान बनैली हम तो बेची के, तो हमको बेचना तो वो हमारा फर्ज है। हम पैसा लगाए 10,000 रुपया लगाए हुए हैं, तो उसको 12,000 तो हम ही को ना उसको आमदनी करके निकालना। तो इसे लोग को हम काम आज भी करते हैं तो लोग को खराब लगता है कि चाची अब रौरा कथी करेंगे, लेकिन हमको खराब नहीं लगता है। हमको अच्छा लगता है कि काहे हम काम किए तो हम ही ना करेंगे। अच्छा, जब आप गांव में साइकिल चला के बेचती थी, घर घर जाती थी, तो गांव के लोग बहुत कुछ कहते होंगे कि ऐसे औरत है साइकिल चला के घूमती है। और देखिए बुरा नेत से नहीं लोग कहा, दिमाग में लोग का हुआ जो जात तो नहीं खोलना चाहिए, बाकी जात भी होता है। होता था कि बड़े जैसे हम भूमिहार हैं तो अच्छे माने जात से बिलोंग करते हैं, तो माने इस तरह के महिला हो करके कितना गरीब है जो अपने काम को करके माने अपना परिवार को देख रही है। दब दृष्टि से लोग हमको नहीं देखा। हमको लोग देखा जो इनके पास में साधन नहीं है तो भी अपना ये करके अपने बच्चे को अपने परिवार को देख रही है। अच्छा, आप सब्जी कैसी सब्जी उगाती थी कि आपको कहा गया कि इतनी अच्छी सब्जी उगाती है, और मतलब इसी से कहीं ना कहीं आपका नाम बना? देखिए हम सब्जी जो उगाते थे ना, गोबर खेत में देते थे, और आप यूरिया छिटिए, आप माने हाइब्रिड बीज लगाइएगा तो वो फल जो होगा ना से बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन काट कर तो नहीं रखे तो हुआ जाएगा। उसका टेस्टिंग आपको आज भी हाइब्रिड को भी खरीदिए तो गोबर जैसा उसका सब्जी लगेगा, और वही आप देसी को भी खरीदिए 8 दिन भी रखिएगा तो मुरझाएगा नहीं, और टेस्टिंग उसका अच्छा होगा। तो दोनों जो हाइब्रिड बीज लोग चला दिया, तो इसलिए सब्जी का अच्छा बुरा सब बहुत अपने चिन्हा जाता है। आप जैविक कीजिए खेती तो उसका सब्जी अलग अच्छा लगेगा, हाइब्रिड वाला का अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा दुनिया में तो बहुत लोग सब्जी उगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो आप ही के सब्जी को क्यों अनोखा माना गया? देखिए अनोखा नहीं माना गया, 10 गो लगा उसमें हमारा अच्छा था। सब कोई तो करवे करता है और उसमें हमारा अच्छा माना गया। और आज जो कर रहा है लोग, हम मेला में नहीं अब प्रदर्शनी लगाते हैं, उस समय लगा रहे थे, तो सबका जो जैविक रहता है वैज्ञानिक लोग चीन जाते हैं, तो उसमें पुरस्कार लोग के लोग देते हैं। अच्छा, ये जो आप सब्जी उगाती तो कैसे वैज्ञानिकों को कैसे पता लगता था कि यहाँ पे सब्जी ऐसे उगी हुई है? कैसे उन लोग को ये चीजें पता? देखिए उतरौरा जैसे डॉक्टर, आप बीमार हैं तो आप सिर्फ कहते हैं कि हमारा पेट दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, आपको नाड़ी देख करके तो बता देंगे जो आपको क्या कमी है। उसी तरह वैज्ञानिक जो है, आज का जो वैज्ञानिक, कब वर्षा हो गई वैज्ञानिक कैसे बता देते हैं कि फलाने टाइम पे फलाने तारीख को बारिश होगा, फलाने दिन को ऐसे होगा। तो वही वैज्ञानिक का काम था,
वो सब कुछ अपने रिसर्च करते हैं, अपने समझते हैं। वैज्ञानिक का बात हम क्या बताएं। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप किसी प्रदर्शनी में अपने सब्जी वगैरह को ले जाती थी, वहाँ उनकी चेकअप होती थी, इस तरह से कुछ था क्या? चेकअप होती थी। वैज्ञानिक 10 को वैज्ञानिक हर चीज़ का रहता था और उसका मूल्यांकन किया जाता था, उसको देखा जाता था कि इसमें क्या वेराइटी है, ये कैसे इनका अच्छा है, इनका दब है। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर भी माने रहता था, 4 वेराइटी उसमें रहता था। तो वैज्ञानिक लोग आकलन माने उसको देखते थे, सर्वेक्षण करते थे, तब नंबर मिलता था लोग को। अच्छा, जो अभी आपका अचार का काम है वो आप खुद ही करती हैं या फिर एम्प्लॉय वगैरह संभालते हैं? नहीं, ठीक अभी तो हम खुद करते हैं। उसमें बेटा बहू ये दोनों आदमी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और महिला लोग जो हमारे ग्रुप की महिला है, सभी आदमी काम करते हैं। लेकिन पैकिंग में उन लोग का काम है, काटना माने जितना जो अचार बनता है ना वेराइटी, वो अभी हमारा मशीन से नहीं होता है, सब हाथ का काम है, सब फसू से लोग काटता है, तो महिला लोग काम करती है। दूसरा जब अचार तैयार हो गया तो महिला लोग पैक करती है। वो लोग फिर वजन नहीं करती है, इसलिए कि कोई कम वजन कर देगा तो कभी कहीं कोई जांचेगा तो उसमें 10 ग्राम कम रहेगा तो हमारा शिकायत हो जाएगा। इसलिए हमारी बहू वजन करती है, बेटा सील करता है। तो अभी तो सब कुछ देख रेख अपने में, माने हम अपने देख रेख में करवाते हैं, तो लोग करता है। अच्छा, सुनने में आया आप लोग बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी से और नेता लोगों से, बहुत लोगों से मिली हैं आप, ऐसा कभी हिचकिचाहट नहीं आया मन में? देखिए, लोग हमको बुलाया, फिर लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो एक बार हमको अमिताभ बच्चन जी बुलाए। अच्छा। तो पूरे ग्रुप की महिला लोग को, तो उसमें महिला लोग नहीं गया, सिर्फ हम गए, हमारे पति गए, ग्रुप की एक महिला गई जो उसके पति गया। पूरा हमारे इलाका में खलबली मच गया कि अमिताभ बच्चन जी बुला रहे हैं पूरे ग्रुप के महिला को, तो वहाँ फिल्म में डांस करना होगा। तो कौनो हमारे ग्रुप की महिला जो थी, उसका पति ससुर नहीं जाने दिया, जो फिल्म में वहाँ पर अमिताभ बच्चन फिल्म बनवाएंगे, डांस करवाएंगे, तो महिला लोग नहीं गई। एक हमारी महिला थी, उसका पति शिक्षक थे, तो कहेंगे कैसे डांस करवा देंगे, अरे चल जाएंगे तो अमिताभ बच्चन से भेंट हो जाएगा, तो भगवान से न भेंट होगा। तो वो गए, वो हवाई जहाज पर चढ़े। उस समय हम वहाँ गए तो थोड़ा पहले उहले वहाँ पर जाना था, तो हमको भी जाने में झिझक माने था, झिझक टूटा हुआ नहीं था। तो वो लोग बताए कि आप आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका वहाँ पर हमको बॉम्बे में रिसीव करने वाली जो लड़की थी, तो उसको कपड़ा पहनाया गया था, उस पर लिखा हुआ था किसान चच। तो आप उसको देख करके आपको बुलाएगी, आपके उसके साथ है, गाड़ी से आप आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग गए, झिझक हमको लोग को मैंने टूटा, गए फिल्म में। जब गए तो वहाँ पर हुआ जो क्या करना होगा, तो वहाँ गए तो हमको लोग साइकिल धरा दिया। जे साइकिल से अमिताभ बच्चन के जब इंडस्ट्री था, तो वहाँ साइकिल से चढ़ कर जाना है, तो हम साइकिल से उनके नज़दीक गए, दौड़ कर अमिताभ बच्चन जी आए और साइकिल पकड़े, चाची हमारे यहाँ लोग 4 चक्का गाड़ी से आता है, आप हमारे यहाँ साइकिल से कैसे आ गए? तो हम कहे कि हमको तो साइकिले था, आप बुलाए तो हमको पैसा नहीं था जो 4 चक्का करे, हम साइकिले से आपके यहाँ आए। तो अब वही बैठे, तो अब उसके बाद बोले कि चाची आप फिल्म देखते हैं? तो हम तो फिल्म ना देखते हैं। तो हम कहे कि नहीं, तो अब हमको चिनते हैं? हमसे आपको तो हम चिनते हैं, कैसे चिनते हैं? हम कहे 2 बूंद पोलियो ना था जो 2 बूंद जिंदगी के लिए, तो चाची बहुत माने पोलियो से उनको चिनते हैं। इसी तरह आप बोले कि चाची आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक किए हुए हैं, तो आप तो खेल खेले होइएगा। तो हमारे पिताजी शिक्षक थे, तो हम कहे कि हमारे पिताजी शिक्षक हैं थे, तो क्या क्या खेल खेले? हमसे फुटबॉल खेले हुए हैं, वॉलीबॉल खेले हुए हैं, बैडमिंटन खेले हुए हैं, बटी कबड्डी तो आम बात। और बटी कबड्डी तो 6-7 साल का हो जाइए तो कबड्डी लड़का सब खेलने लगता है। तो ये भी हंसे, और साइना नेहवाल को बुलाए तो बैडमिंटन खिलवाए। माने वो बहुत अच्छी वहाँ माने पहले था जो अमिताभ बच्चन जी से, तो बहुत बड़ा प्रश्न था, लेकिन वहाँ जाने पर नहीं लगा कि अमिताभ बच्चन जी से बोलने में कैसे बोलूँ, कैसे काहे कि जैसे आप बोल रहे हैं,
इसी तरह दो कुर्सी सोफा सेट पर बैठकर वो बात करते थे, तो हमको ठीक लगा, भय नहीं हुआ। और हम उनका था 50 आदमी उसमें, और जो हम जैसे काम कर रहे थे उसे 50 आदमी था। 3 दिन में छठे 2 आदमी को पुरस्कार मिला। एगो हमको मिला और एगो पूना के डॉक्टर थे उनको मिला, 2 ही आदमी को मिला। अच्छा दादी, आप गांव से गई थी, आप वहाँ गई होंगी उतने उन सेलिब्रिटियों से मिलने, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी चीज़ें देखी होंगी, तो ऐसा कभी मन में ऐसा नहीं आया कि कहाँ आ गए हैं? नहीं, वो कहाँ पता, वो इंडस्ट्री तो हमको बुझेबो नहीं गया। वो तो ये माहे समाइए वो माहे, मैंने इतना रास्ता था वो तो समझ में नहीं आया। वो जो बुला कर ले गया से उतना ऊपर ले गया, लिफ्ट से ले गया, फिर कैसे न कैसे नीचे उतारा, तो फिर कैसे होटल ले गया। कतना इंडस्ट्री का कैसे, और वही उसी में सब कुछ था। जो लोग जाते थे तो अपना कपड़ा पहन करके, उसमें नहीं होता है, उसी में सब के नाप का सब कपड़ा, उसमें थोड़ा भी छोट हो गया चाहे बड़ा, तो उसको सब फिट फाट करके लोग कपड़ा पहनाता था। वो उनके यहाँ चल गए जाने पर उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का सब माने तैयारी, फेसियल उसियल, उस सब माने इतना बड़ा इंडस्ट्री था। तो आँखों में यादों न है कि केमा चढ़े या केमा उतरे, आ कैसे गए से ना याद। आपका फेसियल सील किए थे सब क्या दादी? हाँ, हमको सब लोग किया है, लेकिन हम वो सब थक गए। हम नहीं, फिर वो चल जाते बाथरूम में, और फिर वो हम अपन सब ऐसे से करे, तो महिला सब से गुस्सा गई और उनको कहे कि नहीं औरत बहुत अथी है। तब का किया, कहे कि तब कुछ हम बार बार अचरावा रख रहे हैं, तब का किया जहाँ अचरावा कैसे कह के सब में पीने लगा दिया। जहाँ अचरा, देखिए आपका फिल्म अच्छा नहीं, आपका बात अच्छा नहीं होगा, आपको हम लोग देखे हुए हैं जहाँ तहाँ किए हुआ ना, बार बार अचरा उड़ते हैं, बार बार अचरा उड़ते हैं, तो उससे खराब लगेगा। तो वो का किया जो अचरावा के पूरा सब जगह, साड़ी माथा पर न धरने के लिए पूरा सब जगह हमको पीने लगा दी। तो हम माथा पर अचरा नहीं रखे, और वो जो कते ये सब कथी कथी लगा दी, तो उस सबको हम धो लिए। आँख उख करे रे, हम किसान न है, हम कहे कि नहीं हम ये सब नहीं लगाएंगे, से हम किसान हैं, हम ये सब नहीं करेंगे। तो फिर वो फिर अथी कर दिया। अच्छा दादी, सुनने में आया है कि फिल्म भी बनाई गई है आप पे, तो वो मतलब उसको कैसे सोचा गया, आपको बुलाया गया कि किस तरह से, कुछ ना आपके ऊपर पूछा गया होगा ना कि किस तरह से आपकी स्ट्रगल लाइफ रही है, तभी तो बनाया गया होगा? हाँ, अमिताभ बच्चन जी पर भी फिल्म मैंने हम पर बना है। तो उस समय 16 में चला, रविवार के रविवार, 1 घंटा 8 बजे रात को, आज की रात है जिंदगी। वो फिल्म का नाम था आज की रात है जिंदगी। अच्छा। आ एगो फिल्म एक आदमी के बनले रहे, तो वो थी आज़ाद चैनल पर चला, सीरियल का नाम था कस्तूरी। अच्छा। तो वो भी चला, बाकी 2 बैच चला है, उसके बाद हम नहीं। अच्छा दादी, आपका रहन सहन इतना सिंपल है, उतने अच्छी अच्छी जगह पे आप गई हैं, तो रहन सहन को क्यों नहीं चेंज किया गया? नहीं, हम न चेंज होने वाले हैं, हम अपने घर से चेंज नहीं हुए। अभी हमारा जो पोशाक पहनावा ओढ़ावा जो पहले था वही आज भी है। बहू बेटी भले ही दामिल पहन लेती है, हमको वो सब अच्छा नहीं लगता है। और हम जो आज भी बेटा से बहू से सबसे बात ऐसे न खाती है, ऐसे न करती है। तो हम जो खाते आए वही खा रहे हैं, जो अपने रहन में है वही, हमें इस सब का बदलाव नहीं किया। चाउमीन चाउमीन बर्गर पिज्जा खाती हैं क्या दादी? ना ना, वो सब हमको नहीं ठीक लगता है। ना ना, हम वो सब ना खाते हैं। सिंपल एकदम दाल चावल चोखा। हाँ, चावल तो खाना ही नहीं है, रोटी चोखा खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, आलू का तेल का भुजिया नहीं खाते हैं, आलू का पानी का भुजिया खाते हैं, ये सब अच्छा लगता है। मतलब एकदम किसान की तरह पूरी जिंदगी शुरू से, जैसा ये हमारे साथ थी किसान चाची। आपने तस्वीरों में देखिए किस तरह से जगह जगह कई सेलिब्रिटियों से मिलना, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और साफ तौर पे तस्वीरों में आपको सारी मेडल नज़र आ रही होगी। लेकिन कहा जाता है ना कि किसान की ज़िंदगी अगर चाहे तो किसान अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथ बदल सकता है, लेकिन चाची की ने अपनी ज़िंदगी बदली तो, लेकिन अपने रहन सहन को नहीं बदला। कहीं ना कहीं समाज में अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा संदेश है। बाकी आपसे आगे मिलते हैं, कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।